जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी पढ़ेंगे। आज का क्लास हम लोग का 21 रहेगा। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर टावर की ओर चलते हुए देखता है। कुछ देर बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस अवधि के दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी मीटरों में है। देखिए अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है, ठीक है। ये देखिए 30 डिग्री का अवनमन कोण है, यह है 60 डिग्री कोण, है ना। तो यहाँ हम किस ले लेंगे, यहाँ 60 डिग्री लेंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आदमी 100 मीटर ऊंचे टावर हो गया, शिखर से एक कार को, है ना, 30 डिग्री यानी यहाँ कार है ना, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। फिर कुछ देर बाद आगे बढ़ रहा है तो 60 डिग्री का अवनमन कोण हो जाता है। इस अवधि के दौरान यही ना है, डी से ये सी तक जा रहा है यानी x मीटर तय किया गया। यही x जो मीटर है हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, tan 60 बराबर, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे हो जाएगा बी सी, ठीक है। tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3 और ए बी का मान कितना दिया है, 100 दिया है। यहाँ ले लेंगे बी सी, यानी बी सी हम लोग याद कर लेंगे कितना हो जाएगा, 100 बटा √3 हो जाएगा। यानी हम लोग क्या आ गया, ये 100 बटा √3 आ गया। अब हम लोग याद करनी है सी डी, है ना। तो अब लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, है ना। ए बी डी में चलेंगे हम लोग तो कितना लेंगे, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी डी, है ना। अब tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, है ना। और ए बी का मान कितना दिया है 100 और देखिए बी डी है तो बी सी प्लस सी डी, यानी हम लिख देंगे यहाँ 100 बटे √3 और प्लस x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 100 बटा √3 प्लस x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100√3 हो जाएगा। अब हम यहाँ x का मान याद करेंगे तो x का मान याद करेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे, 100√3 माइनस 100 बटा √3, है ना। अब यहाँ चलेंगे तो 300 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 300 में से हट जाएगा 100 तो कितना हो जाएगा 200 बटा √3। अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे हम लोग √3 बटा √3 से, है ना। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 200√3 और बटे 3, ये मीटर हो जाएगा आंसर। यानी कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 200√3/3 मीटर आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है तो एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है। तदनुसार उस खंभे की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी। देखिए कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण, ये सूर्य का उन्नयन कोण 30 है से 60 डिग्री हो जा रहा है, इधर बढ़ रहा है, तो एक खंभे की जो खंभा है ना, जिसकी ऊंचाई h है 5 मीटर क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है ना। तदनुसार उस खंभे की ऊंचाई मीटर में है, हम लोग को h ज्ञात करनी है। चलिए हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, है ना। क्या चलेंगे हम लोग, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे हो जाएगा आपका बी सी। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है आपका √3, ए बी का मान दिया है h और बी सी का हम लोग मान याद कर लेंगे, यानी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, h बटे √3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग अब त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी और डी में चलेंगे हम लोग तो क्या लेंगे, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए बी बटे क्या हो जाएगा बी डी, ठीक है। ये हम लोग का बी सी का मान आ गया है h बटे √3, ठीक है। तो बी डी के लिए हम लोग h बटे √3 प्लस 5 लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटे √3 होता है,
ए बी का मान कितना है, एच है। और देखिए बी डी का मान लिखेंगे हम लोग तो एच बटे रूट थ्री अब प्लस 5। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कर लेंगे हम लोग तो ये कितना देगा, एच बटे रूट थ्री अब प्लस 5 इसकल टू हो जाएगा रूट थ्री एच हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि अब इसको हम लोग इधर लेकर चले जाएंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पे रूट थ्री एच माइनस एच बटे रूट थ्री इसकल टू 5। ठीक है, अब हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट से रूट गुना करेंगे तो दो तीन हो जाएगा, घट जाएगा एगो तो 2h बटे क्या हो जाएगा रूट थ्री इजकल टू 5। यानी हम कहेंगे कि h बराबर हो जाएगा, गुना कर लेंगे तो 5 रूट थ्री आई अपॉन क्या हो जाएगा 2। ये हम लोग का h हो जाएगा, यानी खंभे की ऊंचाई हो जाएगी। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर 5 रूट थ्री बाई 2। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा ए आंसर। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्रकाश स्तंभ के सिर से दो नावों के पश्चिम की ओर अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यदि वे दोनों नाव परस्पर 5 मीटर की दूरी पर हो तो उस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। देखिए मेरा प्रकाश स्तंभ हो जाएगा, इसका ऊंचाई हम लोग h मान लिए हैं। एक नाव यहाँ पे है और एक नाव यहाँ पे है, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है 5 मीटर की है। ठीक है, एक 30 डिग्री का बना रहा है, एक 45 डिग्री का। देखिए ये 30 डिग्री का बना रहा है, एक 45 डिग्री का, तो उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण। तो कह रहा है कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो चलते हैं त्रिभुज हम लोग, त्रिभुज ए बी सी में है ना। ए बी सी में चलेंगे हम लोग तो tan 45 डिग्री है ना, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटे बी सी। ठीक है, tan 45 का मान होता है 1 है ना, ए बी का मान हम लोग माने h और बी सी निकाल लेंगे तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा h हो जाएगा। तो बी सी हम लोग को आ गया, ये कितना हो जाएगा h मीटर हो जाएगा। अब हम लोग को चलेंगे त्रिभुज ए बी और डी में। ठीक है, ए बी डी में चलेंगे तो कितना लिखेंगे हम लोग tan 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा ए बी बटे हो जाएगा बी डी। देखिए तो बी डी के लिए क्या समझेंगे बी सी प्लस सी डी। ठीक है, तो बी सी का मान h दिया है, ये 5 दिया है। अब यहाँ मान पुट कर देंगे हम लोग, tan 30 का मान होता है 1 बटे रूट थ्री। और देखिए बी डी ज्ञात करनी निकालना है। ठीक है, ये बी सी है, अब अच्छा बी डी ज्ञात करना है तो ये दोनों जोड़ देंगे हम लोग। तो ए बी का मान लिखेंगे h और बी डी का लिखेंगे h प्लस 5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो हो जाएगा आपका रूट थ्री एच प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ चलेंगे तो रूट थ्री एच माइनस एच 5 हो जाएगा। अब हम h बराबर कितना लिख देंगे, h कॉमन लेंगे तो 5 बटे रूट थ्री माइनस 1। ठीक है, इतना हो जाएगा तो इसका अब हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो रूट थ्री प्लस 1 से और रूट थ्री प्लस 1, ये हम लोग को अब क्या दे देगा h बराबर दे देगा आपका 5 है ना, रूट थ्री प्लस 1 अपॉन कितना देगा a माइनस बी ए प्लस बी, ये आपका 2 दे देगा है ना, 3 हो जाएगा, 3 में से घटेगा 2, ये हम लोग को ये हो जाएगा ऊंचाई यानी आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आंसर हम लोग को, ऑप्शन नंबर ए जाएगा 5 बटे 2 रूट थ्री प्लस 1। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, समुद्र में दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर चल रहे हैं। दोनों जहाजों से देखे गए लाइट हाउस के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी मीटरों में है। और मान लें कि रूट थ्री बराबर 1.73 लेना है। ये लाइट हाउस दिया है आपका कितना 100 मीटर का है ना, एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी हम लोग x मीटर मान लेंगे। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे है ना। त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो
tan 45 डिग्री लेंगे, है ना। ए बी बटे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। tan 45 के मान एक होता है, ए बी के हम लोग कितना दिया है 100/BC, है ना। यानी बी सी बराबर कितना हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। अब हम चलेंगे अब त्रिभुज ए बी डी में, है ना। देखिए बी सी कितना आ गया मेरा, बी सी आ गया 100, है ना, बी सी का मान आ गया। अब ए बी डी में चलेंगे तो कितना लिखेंगे tan 30 डिग्री, है ना। ए बी बटे क्या हो जाएगा बी डी, और बी डी के लिए बी सी प्लस सी डी लेंगे तो tan 30 का मान होता है 1/√3, ए बी का मान कितना है 100 और बी सी प्लस सी डी, यहाँ कितना लिख देंगे 100 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 100 प्लस x, ये 100 गुने क्या हो जाएगा √3, ठीक है। अब यहाँ हम चल लिखेंगे आपको x बराबर, अब यहाँ 100 और √3 का मान 1.73 माइनस 100, x बराबर कितना हो जाएगा, ये 173 माइनस हो जाएगा 100, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 73 मीटर हो जाएगा। यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 73 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक लड़का जो एक खेत के बीच में खड़ा है, उत्तर दिशा में उड़ती हुई एक चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है और 2 मिनटों के बाद उसी चिड़िया को दक्षिण दिशा में 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर दिखता है। यदि चिड़िया 50√3 मीटर की ऊंचाई पर एक सीधी रेखा में उड़ रही हो तो उस चिड़िया की गति कितने किलोमीटर है। देखिए पहले ये 30 डिग्री दिखता है ना, और 30 डिग्री के बाद यह आगे बढ़ रहा है तो 2 मिनट चल रहा है ना, 2 मिनट चल रहा है तो कितना देख रहा है उन्नयन कोण, आपका 60 डिग्री देख रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट में सफर किया तो क्या करेंगे हम लोग सी और बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना, और उसके बाद हम इसका स्पीड निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए डी सी में, एडीसी में चलेंगे तो tan ले लेंगे हम लोग कितना 60 डिग्री, tan 60 डिग्री ले लेंगे तो क्या हो जाएगा AD बटे हो जाएगा AD बटे CD हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, AD का मान कितना है 50√3 बटे CD, ये कट जाएगा, यानी CD बराबर कितना आ जाएगा 50 मीटर। अब हम चलेंगे अब त्रिभुज ए डी बी में, है ना, इसमें लेंगे कितना tan 30 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा AD बटे BD, ठीक है। इसका मान 30 का मान कितना होता है 30 का मान होता है 1/√3, AD का मान कितना दिया है 50√3 और BD, ठीक है, निकालना है। यानी BD का मान कितना आ जाएगा, ये 3 से गुना करेंगे तो 50 3 कितना हो जाएगा 150 मीटर। अब हम निकाल ले रहे हैं BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा CD प्लस BD। CD कितना हम लोग का आया है 50 मीटर, BD कितना आया है 150 मीटर, यानी कितना हुआ 200 मीटर, यानी 200 मीटर वो 2 मिनट में तय की। अब हम लोग को निकाल लेना है चाल। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे आपका समय होता है। दूरी कितना है 200 मीटर, ठीक है, और समय कितना है 2 मिनट, है ना, ये मीटर में है। अभी सवाल बोला किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए, तो क्या करेंगे 200 में हम लोग 1000 से भाग देंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा, और ये कितना है 2/60 से कर देंगे तो घंटा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 200 बटे 1000 गुने 60 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य फिर 1 शून्य से 1 शून्य, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 6 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हम लोग को जाएगा बी जाएगा आंसर।
इसका आंसर होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा।